कलाम कहता है जब भोर के वक्त में मरियम यीशु को मसाला लगाने के लिए आई, जो प्रथा थी तीसरे दिन की, और जब वो मसाला लगाने, खुशबू लगाने के लिए आई तो कब्र खाली थी। और खाली कब्र को देखने के बाद वो अफसोस में आ गई कि शायद मेरे प्रभु की लोथ को कोई उठा करके ले गया। और उसको शक था कहीं ऐसा तो नहीं ज्यूश अथॉरिटीज की कुछ योजना हो, कोई कोशिश, उनका प्रयास हो। और वो इसी कश्मकश में, आंसुओं में रह करके वहां पर बैठी रही और सिर्फ यही प्रार्थना करती रही, या तो कोई अथॉरिटी या कोई माली ले गया हो तो मेरे प्रभु को ले आए। लेकिन इस वचन से वो पूरी रीति से दृढ़ और मजबूत नहीं थी कि प्रभु ने कहा था कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने आप को मरियम के सामने जाहिर किया, और जैसे ही उसको इन शब्दों के साथ में, हे मरियम तुम क्यों रोती है, जैसे ही उसने अपने कानों से ये शब्द सुना, हे मरियम, तो उसको रियलाइज हुआ ये शब्द, ये वाणी मेरे प्रभु की है। हालेलुया। और जैसे ही उसने ये शब्द सुना, बंद करके देखा और उसको छूने का और उसको आलिंगन करने का प्रयास और कोशिश करी, तभी प्रभु ने कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अपने पिता के पास अभी नहीं गया। वो पूरा भोर का समय एक ऐसी चहलकदमी के साथ में भर गया। कभी चेले इधर से उधर जा रहे हैं, कभी उधर से इधर आ रहे हैं, कभी संदेश वहां जा रहा है, संदेश यहाँ आ रहा है, कभी खबर उधर जाती है, कभी खबर इधर आती है, और एक ही जवाब होता है, मसीह जी उठा है। हालेलुया। सबको एक ही संदेश दिया जा रहा था, मसीह जी उठा है, और बदले में एक जवाब आ रहा था, हाँ मसीह जी उठा है। यदि आज आपका रिस्पॉन्स ऐसा होगा मेरे कहने के बाद में, तो लगेगा कि मसीह हमारी जिंदगियों में जीवित है और हमारे जीवनों में काम कर रहा है, तो मैं आपके साथ में बोलना चाह रहा हूँ, मसीह जी उठा है। मसीह जी उठा है। हालेलुया। मसीह जी उठा है। हालेलुया। हमारा प्रभु आज से 2000 वर्ष पूर्व मोटों में से जी उठा। ये हमारे लिए बड़े आनंद की और फख्र की बात है, और हम ऐसे ही परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो आज की रात ना आशाओं से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, खुशियों से भरी हुई, आंसुओं से भरी हुई होने पाए, ताकि लगे प्रभु को कि मेरे लोग मुझे याद कर रहे हैं, मेरे लोग मुझे पुकार रहे हैं, मेरे लोग मुझको आवाज दे रहे हैं। और जब हमारी पुकार उस तक पहुंचेगी, हमारी आराधना का शब्द उस तक पहुंचेगा, अवश्य है कि वो अपने सिंहासन को छोड़ करके हमारे बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, हमारे बगैर वो रह नहीं सकता। और हम भी इबादत किसकी कर रहे हैं? जीवते परमेश्वर की। हालेलुया। चाहे तक सूरज की परस्तिश हम नहीं करते। हालेलुया। चाहे तक सूरज की परस्तिश हम नहीं करते। किसकी परस्तिश करते हैं? जो जीवित है। किसकी परस्तिश करते हैं? जो जीवित है। हम लोग इस आराधना के साथ में परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, और मिल करके जिसको जीत आता है अपने अच्छे स्वरों के साथ में, 10 तार वाले बाजों के साथ में। और यदि प्रभु ने हमको आराधना के लिए नाचने की अगुवाई दी, तो उस नाच के साथ में यदि प्रभु ने मुझको और आपको कहा कि आंसुओं के साथ में आज टूट जा, यदि प्रभु ने मुझको छुआ, तो आज उसके स्पर्श को लेने के लिए आजादी के साथ में अपने हृदय को खोल दीजिए, ताकि हम आजाद होकर किसकी आराधना को करें। चांद और सूरज की परस्तिश हम नहीं करते। इस आराधना में हम लोग एक साथ शरीक होंगे। थैंक यू जीसस। चांद सूरज
हैं कि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो ये हाथ आराधना में क्यों नहीं उठते? तो ये हाथ आराधना में ऊंचाइयों तक क्यों नहीं जाती? तो ये जुबान प्रभु के लिए क्यों नहीं खुल रही है? तो वो आराधना में महिमा प्रभु को हाथ उठा करके क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों ये होठ नहीं खुल रहे? क्यों ये दस्तार वाले वाद्य प्रभु की शान के लिए नहीं बज रहे? क्या वजह, क्या कारण, कौन सी रुकावट, कौन सी समस्या? यदि आज तक ऐसी आराधना नहीं करी है तो बंधन टूट चुके हैं और वो कब्र से बाहर निकल चुका था और वो कब्र से बाहर निकल चुका तो आजादी मिल गई मेरे प्रियो। आज हम स्वतंत्र नहीं है, हम स्वतंत्र और आजाद है और हम आजाद परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो हमको गुलामी में लाने के लिए नहीं जीव था, वो हमको स्वतंत्र करने के लिए जीव का है। जब प्रभु यीशु वहां पहुंचे जेलों के पास में जो कायरता के साथ में छिपे हुए थे और डरे हुए थे, भय था मृत्यु का, लेकिन जैसे ही रिजरेक्टेड प्रभु यीशु मसीह, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह उन तक पहुंचा और पुनरुत्थित प्रभु यीशु की सामर्थ्य में जैसे ही स्पर्श करा, उनका डर, उनकी कायरता सब खत्म हो गई। आज वो डर हमारे अंदर पाता है, मैं हाथ कैसे उठाऊं? तो आप खुदा के लिए उठा रहे, मेरे लिए नहीं, पड़ोसियों के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं। आज बंधन टूट जाए और सच्ची आराधना अर्पित की जाए। हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। हालेलुया। साथ में करके बोल सकते हैं हालेलुया। हालेलुया। उठा करके बोल सकते हैं हालेलुया। हालेलुया। जब सच्ची आराधना को प्रभु की महिमा के लिए करेंगे और इस आराधना के साथ में परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा है और वो परमेश्वर सबका है, वो परमेश्वर आपका है और मेरा भी है। कैसे उसको लोगे? कैसे ग्रहण करोगे? कैसे उससे आज चीजों को मांगोगे? अधिकार कैसे उसके ऊपर जताओगे? एक पुत्र का, एक बच्चे का अधिकार एक पिता के साथ में कैसे होगा? जब रिश्ता नहीं जुड़ेगा तो अधिकार नहीं होगा, रिश्ता जुड़ेगा तो अधिकार होगा और रिश्ता तब जुड़ेगा जब हम उसके साथ फ्रैंक होंगे। यदि हम उसके साथ फ्रैंक नहीं होंगे तो हम आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। अनवक्त समय है जब उसके साथ में पूरी रीति से जुड़ जाए, आजाद हो जाए और उसको बात बोले, बाप मैं तेरा बेटा आज वापस आ गया। अब मिल करके इस आराधना को करके परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद।
हालेलुया। जश्न ऐसा नहीं होता है। जश्न की आवाज दुगनी होती है, डबल होती है, बड़ी होती और ऊंची होती है। हालेलुया। हालेलुया। ये दिन यहोवा ने बनाया है और आनंद करने का दिन है, और आज आनंद मनाने की वजह है। हालेलुया। ये वजह यह है कि यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व मुर्दों में से जिलाया गया परमेश्वर पिता के द्वारा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, पुत्र पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। यदि पुत्र पर विश्वास नहीं करेंगे तो पिता भी साथ में नहीं है। यदि पुत्र पर विश्वास करेंगे तो पिता साथ में है। जोर से बोल सकते हैं, यदि पुत्र पर विश्वास करेंगे, यदि पुत्र पर विश्वास करेंगे, क्योंकि आपकी प्रार्थना पिता से होती है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना किससे होती है? किसके नाम से होती है? यदि यीशु को नहीं मानेंगे तो पिता सुनेगा कैसे? इसलिए यदि आज आपके निवेदन मनी मन में परमेश्वर से हो रहे हैं, मनी मन के अंदर आप कुछ मांग रहे हैं, मनी मन के अंदर यदि आप कुछ सोच रहे हैं, तो यीशु मसीह के नाम के द्वारा परमेश्वर पिता आपके अंदर की आस्था और आपकी शुद्धता, आपकी ईमानदारी और आपकी सच्चाई को देखेगा और उसके बदले में रिवॉर्ड देगा, आशीष देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर है। आज सवेरे 7:30 बजे जब डॉन सर्विस खत्म हो गई थी, हम यहां थे, मैं अकेला बैठा था यहाँ पे ऑल्टर सेट करके। एक बेटी आई, यहां बैठी, शी वॉज रेडी टू टेक बैप्टिज्म। मैंने पूछ लिया बपतिस्मा क्या होता है, उसने बता भी दिया। उसकी गवाही थी अन्य जाति से कि मैं बहुत डिस्टर्ब थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, सताई हुई थी, मारी हुई थी, दुखियारी थी, खत्म करना चाहती थी और एक दिन खत्म कर लिया। एक दिन, जोर से बोल सकते हैं आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक दिन खत्म कर लिया। बोल सकते हैं एक दिन खत्म कर लिया। उसने फांसी लगा ली और 10 मिनट तक वो हैंग रही, और हैंग रहते हुए कोई नहीं उस कमरे में, हैंग रहते हुए उसको दिखाई दे रहा है काले काले कपड़े पहने बड़ी भीड़ उसको लेने आ रही है। क्या करने आ रही है? जोर से बोल सकते हैं, क्या कर रही है? लेने आ रही है। और वो कह रही है, प्रभु मुझे बचा। एक तो सुसाइड कर रही, उसके बाद में अब डर लगने लगा, प्रभु मुझे बचा। 10 मिनट हो गए, अंदर से छटपटाहट की, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाजें हो रही हैं। बाहर भाई को थोड़ा सा एहसास हुआ, वो अंदर आया और अंदर आकर के देखा बहन ऐसा कर रही है। उसने तुरंत पकड़ा और उठा लिया। वो खत्म थी, जुबान बाहर थी, सब कुछ खत्म था, क्योंकि उसने एक बार मरने से पहले एक को आवाज लगाई, प्रभु मुझे बचा। आपकी परिस्थितियां भी ऐसे होती है। हो सकता है गरीबी में हो सकता है कंगाली में हो सकता है परेशानियों में हो सकता है निराशाओं में हो सकता है दुखों में हो सकता है संपन्नता होने के बाद भी निराशाएं हो। इस बात ध्यान रखिएगा, एक बार पुकार लीजिएगा जो आपकी सबसे ज्यादा सुनता है। एक बार पुकार लीजिएगा जो आपको अकेलेपन में भी देख लेता है। एक बार पुकार लीजिएगा जो आपकी परिस्थितियों को आप दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनुष्य में कोई ऐसा पैदा नहीं होता जो समझ जाए, लेकिन वो समझता है, वही है यीशु। और थोड़ी देर के बाद में वो लड़की को क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, सांस आई कि नहीं आई, उसको हॉस्पिटल ले गए और जब लेकर के गए तो उसको धीरे 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 जो कुछ भी रिकवरी मिलने लग गई, क्योंकि ये पता चला था कि सब कुछ बाहर सिस्टम खराब और ऑलमोस्ट खत्म हो गई, हो चुकी थी वो, लेकिन प्रभु से मांगा तो उसको जीवन मिल गया। उससे मांगा तो उसको जीवन मिल गया। मेरे प्रियो, आप जीवन के दाता की आराधना कर रहे हो, चांद और सूरज की परिस्थिति नहीं कर रहे, दुनिया के मामलों की परिस्थिति नहीं कर रहे, जीवते परमेश्वर की परिस्थिति कर रहे हो। जब मरियम ने अनुभव लिया, जब थोमा ने अनुभव लिया, जब पतरस ने
बात बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र आशा हमारी प्रभु यीशु है। दुख में, बीमारी में, कमी में, लाचारी में, मायूसी में, निराशा में एकमात्र हमारी प्रभु की आशा यीशु मसीह, वो नाम जिसको लेने से हम संतुष्ट हो गए। प्यारा नाम, प्यार करने वाला नाम, गले लगाने वाला नाम, अपना बनाने वाला नाम, और हमारे लिए दुखों को सहने वाला पुनरुत्थित प्रभु यीशु, उसके नाम से संपूर्ण जीवन के अंदर प्रभु आपके नाम की स्तुति हो, तेरी तारीफ हो, तेरी प्रशंसा हो। तू ही हमारा शरण स्थान है और कोई नहीं। पतरस कहता है, प्रभु तुझे छोड़कर के कहां जाए, जीवन की बातें तो तेरे पास है। धन्य है वे जो आज इस बात को समझ पा रहे हैं कि जीवन की बातें तो यीशु के पास है, जीवन तो यीशु के पास है, उद्धार तो यीशु के पास है, स्वर्ग यीशु के पास है। उसको छोड़ करके हम कौन से विचार को बना रहे हैं कि इधर उधर चले जाएं। सारी आशीषों का स्रोत तो एकमात्र परमेश्वर यीशु ही है। हम अपनी समर्पण को उसके चरणों पर कर दें, उसके आगे कर दें। प्रभु तू मेरा चरण स्थान, तू मेरा सब कुछ। जब हम इस आराधना को करते हैं, अपने बोझ को डालते हैं। इस आराधना के दौरान में जो भी बोझ, टेंशन, बीमारी, तकलीफ, लाचारी, अपना, पराया, बच्चा, काम, बिजनेस, व्हाटएवर, इसमें इस आराधना के दौरान में प्रार्थनाओं के साथ प्रभु के सामने ले आए। स्वतंत्रता और आजादी देने वाला, जंजीरों को तोड़ने वाला, मृत्यु को हराने वाला परमेश्वर आज आपकी परिस्थितियों को हरा करके आपको आशीषों से भर देंगे। थैंक यू जीसस। हम लोग इस आराधना के साथ में प्रभु को महिमा देंगे। थैंक यू जीसस। Sun
बोलते हैं कि प्रभु मैं यहां हूं, यीशु के नाम में वो आशीषित Holy Spirit, in the name of Jesus, powerful Spirit, यीशु के नाम से, in the name of Jesus, यीशु के नाम से अपने आप को उसके हाथों में सौंपो right now, in the name of Jesus। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आपके साथ चलने के लिए हमारे मन को वैसे बना, क्योंकि हम मनुष्य को देख करके नहीं, जीवते परमेश्वर के राह में मनुष्य मेरा उद्धार नहीं करेगा, जीवता परमेश्वर उसका नाम यीशु मेरा उद्धार करेगा। होली स्पिरिट थैंक यू, आपकी प्रेजेंस आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। हर एक वो शख्स जो यहाँ पर मौजूद है वो उस उपस्थिति को महसूस करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम में उस प्रेजेंस को, उस उपस्थिति को महसूस करने लग जाए राइट नाउ। धन्यवाद उस सामर्थ्य जो प्रभु यीशु मसीह, उसका अनुभव प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ
हम इसराइल कौम के समान क्यों ना हो जाए? कितनी बार भी हमने अपने चेहरे को क्यों ना बदला हो? कितनी बार हमने अपने स्वभाव को क्यों ना बदला हो? कितनी बार हमने अपनी आदतों को क्यों ना बदला हो? कितनी बार आपको क्यों ना छोड़ा हो? कितनी बार हम मतलबी क्यों ना बने हो? लेकिन आपने कभी हमें नहीं छोड़ा। आपने कभी हमको अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने दिया। हमेशा मेरे पिता कोई न कोई वक्त पर जब प्रार्थना की गई, जब दुहाई की गई, तो आपने सुनी भी मेरे प्यारे पिता। आपने नहीं छोड़ा, आपने नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ा। हम कितने भी आपको भूल जाने वाले लोग हो, कितने भी आपको धोखा देने वाले लोग हो, क्योंकि इस्राएली लोगों का स्वभाव हमारे अंदर है। हम वक्त वक्त पर बदलते हैं, वक्त वक्त पर आपको छोड़ देते हैं, वक्त वक्त पर मतलबी बन जाते हैं, वक्त वक्त पर प्रभु हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, वक्त वक्त पर प्यारे पिता परमेश्वर हमारे शब्द चेंज जाते हैं, वक्त वक्त पर प्यारे पिता हमारा पुराना बरब्बा निकल के बाहर आ जाता है, वक्त वक्त पर प्यारे पिता परमेश्वर हम शैतानी कामों में लिप्त हो जाते हैं, वक्त वक्त पर हम दूसरी चीजों का सपोर्ट लेने लग जाते हैं, वक्त वक्त पर हम तमाम चीजों के बाद अब जाकर के हमें लगता है कि हमारा परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, हमें लगता है कि हमारा परमेश्वर सुन नहीं रहा, हमें लगता है कि हमारा परमेश्वर हमको देख नहीं रहा। अभी कभी तुम्हारे अधर्म के कामों की वजह से परमेश्वर तुम्हारी ओर दृष्टि नहीं कर रहा, क्योंकि तुम आज मतलब के प्रभु के नाम को लेते हो, लेकिन फिर कहीं और भागते हो, फिर किसी और को चुनते हो, फिर किसी और को अपनाते हो। कभी कोई धागा, कभी कोई ताबीज, कभी कोई तंत्र, कभी कोई मंत्र, कभी कोई ऐसा व्यक्ति, कभी कोई वैसा व्यक्ति, कभी किसी से पूछते हो, कभी किसी से पूछते हो, कभी किसी के पास जाते हो, कभी किसी को पुकारते हो। तुमने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया। क्या भूल गए वो परमेश्वर को? वो मेरे लिए ही आया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए जिया, मेरे लिए जीविका, मेरे लिए फिर आने वाला है, मेरे लिए इतनी आने में देरी कर रहा है। हम भूल जाते हैं। हमारा स्वभाव मतलब ये है, हमारा स्वभाव परिवर्तनशील है। हम भूलते अपने परमेश्वर को। यदि आपको सच्चा परमेश्वर आपकी दृष्टि में है, भावनाओं में बह करके आंसुओं के साथ अपने परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। ये बड़ा कड़ा वचन है, बड़ा शुद्ध वचन है। भावनाओं के साथ और आंसुओं के साथ आप परमेश्वर को खुश करने की कोशिश नहीं कर सकते। भावनाओं में बह करके आप परमेश्वर को खुश करने की कोशिश नहीं कर सकते। टाइम है, वक्त है, अपने स्थान पर बैठ करके अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ जोड़ें। 2 मिनट खामोशी के पल अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ जोड़ें। हम सबको इस दुनिया से कुछ करके जाना हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो मानव रूप में था, अब वो परमेश्वर था। उसका जन्म पवित्र कुमारी से इसलिए हुआ क्योंकि उसका पुरुष शुद्ध और पवित्र हो, और उसका जन्म पवित्र आत्मा की सामर्थ से हुआ, ताकि उस सामर्थ के अंदर जो खून पाया जाता है वो पवित्र था। इसीलिए वो पवित्र बलिदान स्वीकार किया गया, और जो हमेशा के लिए था। और वो बलिदान, ऐसा बलिदान जिसको कि आप सब लोग सिद्ध बलिदान के नाम से जानते हैं। अब कोई बलिदान नहीं है, अब कोई नहीं बनेगा, अब कोई नहीं आएगा। एक बार हो गया। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथों में सौंप दें। विश्वास करते हैं तो अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथों में सौंप दें। विश्वास करते हैं तो अपने जीवन को प्रभु को दे दो। विश्वास करते हैं तो अपनी युवावस्था को प्रभु को दे दो। बुढ़ापे में आकर के सारे कामों को करने के बाद में यदि आप सोचो कि प्रभु मैं आ गया, तो आज आपसे दुआ करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं। आज यशायाह के समान युवावस्था में आ जाए, तीमुथियुस के समान युवावस्था में आ जाए, पौल के समान युवावस्था में आ जाए, और प्रभु से कहे, प्रभु आई एम रेडी, यूज मी फॉर योर ग्लोरी। परमेश्वर मुझको इस्तेमाल कर। हम उठ नहीं रहे, हम खड़े नहीं हो रहे, हम फैसला नहीं ले रहे, हम आगे नहीं आ रहे, हम अपनी जवानी नहीं दे रहे, हम अपना पैसा नहीं दे रहे, हम अपना जीवन नहीं दे रहे, अपना समर्पण नहीं कर रहे। सिर्फ शब्दों के साथ में भावनाओं में बह करके सारे कामों को करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भावनाओं से कोई चीज नहीं मिलेगी। भावनाओं से ना उद्धार मिलेगा, ना स्वर्ग मिलेगा। किसी की ओर डिपेंड मत होइए, किसी को देखे नहीं, घर के लोगों को देखिए मत, पत्नी को देखिए मत, पति को देखिए मत, बच्चों को देखिए मत।
मार दीजिए अपने स्वभाव को, तोड़ दीजिए उन जंजीरों को, उतार फेंकिए उस जीवन को, छोड़ दीजिए उस स्वभाव को जो प्रभु के विरोध में खड़ा हो रहा है और शैतान को खुल कर रहा है। हम बना रहे हैं पुनरुत्थित दिन, हम बना रहे हैं यीशु मसीह के जीवने का दिन, लेकिन महिमा शैतान को मिलती है क्योंकि हम शैतानी स्वभाव में रहते हैं। Holy Spirit, आज ऐसे इस जगह पर बैठे लोगों को छू दो, पवित्र
इस बीच जगह पर आ जाए। सिर्फ बोलो जो अपनी जिंदगी को प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। सिर्फ बोलो, सिर्फ बोलो जो प्रभु को समझ करके सामने आएंगे। उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, उनके काम क्या होंगे, चर्च के प्रति उनका प्रेम क्या होगा, चर्च के प्रति समर्पण क्या होगा, चर्च क्या है, चर्च को कैसे समझते हैं, चर्च के प्रति उनके श्रद्धा क्या है, कौन है इस भवन के अंदर, उसके प्रति हमारे अंदर क्या श्रद्धा है। उन सारी चीजों को समझते हुए जो भी व्यक्ति सामने आता है, आज आपके लिए प्रार्थना करें। ओशीन कोई है यहाँ पे जो ओशीन है, अपने हाथ में बोला जा सकती है। ओशीन आप जिंदा ओशीन सामने आ जाए। ओशीन कोई ओशीन है। प्रभु जी अपनी सामर्थ्य ओशीन आज की आशीष इनके जीवन के लिए, इनके परिवार के, इनके काम के लिए प्रभु आशीष करें। इस तुम्हारों को आपके काम इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से उन्नत प्रभु यीशु की सामर्थ्य जीवन को आशीष Holy Spirit, in the name of Jesus, fire, यीशु के नाम से, in the name of Jesus, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, Holy Spirit, in the name of Jesus, yes, 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 प्रभु यीशु के नाम में अपनी जिंदगी को पूरी कीजिए, ना किसी के ऊपर कुछ कहना, ना कुछ बोलना, यीशु की आवाज को सुनो, क्या उसने कभी नहीं बोला कि तुम ऐसे हो, क्योंकि वो हमारे खुद के पापों को जानता है। Yes, filled with the Holy Spirit, 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 right now. Fire! Yes, भर जाओ उसके साथ, भर जाओ उसके साथ। आज
प्रभु इनके लिए आपकी बड़ी योजना है, काम है इस चर्च के अंदर लोग चंगे होंगे, इसका पढ़ निकलेंगे, लेकिन परमेश्वर से मिला के मिलेगा। वो बड़े और उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। जो बीमार है ठीक हो जाएंगे, तो आप बंद करके खा देंगे। समर्पण प्रभु बच्चा नहीं होना चाहिए। बड़ी मेहनत के साथ में प्रभु की दया से महिमा करो, उस सामर्थ को रिलीज करते हैं। आज से ये जीवन उस पावर ऑफ रिजरेक्शन की शक्ति से बदल जाए। अब से महेश जी जैसे थे वैसे नहीं होंगे। अब से ये जीवन बदलेगा। अब से जीवन के अंदर गंभीरता आएगी। अब से परमेश्वर के प्रति प्रेम अधिक होगा। अब से वचनों का पढ़ना अधिक होगा। अब से प्रार्थनाओं का होना अधिक होगा। अब से संगतियों का होना अधिक होगा। अब से कोई भी रविवार नहीं छूटना है। प्रभु जी आपसे दुआ करते हैं। जब आप मुझसे प्यार करते हैं तो प्रभु कौन उस प्रेम को करने से रोक सकते हैं? दुआ करते हैं भाई के प्रभु आशीष दे। निराशाएं और घर के जीवन के अंदर घर बना लिया क्या ये सारी चीजें तुम्हारे भरी हुई हैं? क्या वो महिमा करो, महिमा करो।
शिफा हट पाई जाओ है। हट जाओ in the name of Jesus. Yes. Yes. तेरे वो वास्तविक गत के द्वारा आपका किया Yes. 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 किया तेरा लेने का बजाय इसके नाम से ये बच्चे आपके प्यार प्रभु आपकी दुआ करते हैं। जब ये आपके करीब आने का फैसला ले रहे हैं, तो बहुत आसान पड़ता है और हर चीज़ होता है। लेकिन परमेश्वर उसकी हिम्मत भी आती है। यीशु के नाम से इसको bless करिए। मानने से पहले और बोलने से पहले आप जानते हैं, कहने से पहले प्रभु आप सब कुछ समझ लेते हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा। कैसे छुप सकते? अंदर बाहर को देखने वाले और जानने वाले परमेश्वर, मनों को जानने वाले परमेश्वर, वहां से दुआ करते हैं आप इन दोनों के साथ अपने पवित्र नाम के बारे में मानते हैं, जीवन को खुशी से यहाँ हम परमेश्वर के लिए बेस्ट करेंगे, वो हमारे लिए बेस्ट न्यूज़ लेकर के आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी आशीष को आशीष को आशीष को आज के बाद इस पर इस बच्चे पर आशीष को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हालेलुया यीशु के नाम से। उसके होठों पर अंदर और उसके माता पिता जी ने और तेरी होता है पहली बात लेकिन उन्होंने प्रभु आपके उस आत्मा के दौरान में प्रभु आपके स्वरूप को एहसास किया, अनुभव किया, उस प्रभु और उस आत्मा की प्रेजेंस को प्रभु दिखाया। यहाँ से खाली ना जाए, खाली आप आए थे उसी वरदान को उसकी आशीषों के साथ धन्यवाद कर शिकाई के दाता, जीवन के दाता, प्रेमी परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट कर योएल 2:28 के ऊपर प्रेम करते यीशु के नाम से। यीशु के नाम से बाइबल को बताती है, बेटी लाने वाली दुष्ट आत्मा एक युवक के अंदर थी और इस भाई के अंदर भी वही है। यीशु के नाम से बेटी लाने वाली दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को भी सुन रहा है, मेरी आवाज को सुन रही है right now in the name of Jesus। छोड़ इसको, आज के बाद कोई भी इसकी गलती करना, इसके शरीर के ऊपर ना करने पाए। आउट इन जीसस यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से फ्री इन जीसस।
परिवार के साथ, इनके जीवन के अंदर शांति बनी रहे, इनके जीवन के अंदर आनंद रहे और याद रहे। इनके जीवन को आनंदित करें, आशीषित करें, इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर, बच्चों के बच्चों पर विशेष शांति देते हैं। मेरी आपकी स्तुति यीशु के नाम से। जीसस धन्यवाद करता हूं। आप आशीषों को देने वाले परमेश्वर हैं, बरकतों को देने वाले परमेश्वर हैं, परिवारों को आशीष देने वाले परमेश्वर। धन्य है वे जो आंखें तुझे देखती, धन्य है वे मन जो तेरी ओर कर गया, धन्य है वे जिन्होंने अपनी जिंदगी का फैसला किया, धन्य है वे परिवार जो पिता परमेश्वर आपके सामने चलते हैं, धन्य है वे संतानें जो अपने माता पिता का आज्ञा मानती है और उनकी अधीनता करती है, धन्य है वे जिन्होंने प्रभु एक दृष्टि करके और एक मन बना करके एक फैसला करके हन्ना और सफीरा के समान नहीं परंतु अब्राहम और उसकी पत्नी सारा के समान अपने जीवन का जब फैसला लिया तो धन्यता वो लबरेज में वो आशीष इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह नाम में वो आशीषों को क्लेम करते हैं। इस पूरे परिवार के अपनी करुणा को बनाइए और अपनी बरकतों को खोलिए यीशु के नाम से आमीन। प्रभु जब आपसे दुआ करते हैं भाई के साथ और ये पहली बार है लेकिन इनके मन के अंदर बहुत सारे विषय अपने बोझ को प्रभु ने उठा दिया। दुआ करता हूं कि इसके स्वास्थ्य के लिए, इसकी बहन के लिए, उसकी बहन के परिवार के जीवन के लिए मिस्टर यीशु मसीह बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों की जिंदगी में वो दुखों से भरे हुए हैं लेकिन एक स्थान ऐसा है, एक नाम ऐसा है जो कुछ सारे दुखों से आसान कर देता है। आज उसके सामने हमारे हर एक बात आ रही है, उसके सामने हर एक दुआ का विषय आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस जब ये दुआ विश्वास के साथ में खड़ा है और रिसीव करता है कि जो दुआ इसके लिए की जा रही है, इसके परिवार के लिए की जा रही है, इसके बहन के परिवार के लिए की जा रही है, इसके स्वास्थ्य के लिए की जा रही है, तो प्रभु ने इसके जीवन का अपनी आशीष को व्यक्त करके इस वाणी को परिवार पर प्रभु यीशु मसीह यीशु मसीह जो जीवन प्रभु आपके साथ प्रारंभ हुआ है जरूरत मतलब के लिए नहीं, अंतिम सांस तक अंजाम देने के लिए और कच्चे विश्वास के साथ नहीं परंतु दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु जब हम दुआ करते हैं मीटिंग में रखते हैं प्रभु आज लोग सामने आए अपनी जिंदगी को दे रहे हैं प्रभु आप इनके जीवन को देखिए। हो सकता है कि प्रभु ये आपको जानते हैं नहीं जानते लेकिन प्रभु आप सबको जानते हैं। आपका कलाम कहता है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 49 अध्याय के उसके 16वें पद के अंदर तुम्हारा चित्र मेरी हथेली पर है, तुम सबका नाम मेरी हथेली पर है, तुम मुझसे छिप नहीं सकते, तुम मेरी नजरों से बच नहीं सकते। मैं सबका पिता हूं, मैं सबका परमेश्वर हूं, मैं सब पर ध्यान रखता हूं, मैं सबको खींच करके ले आऊंगा क्योंकि क्रूस की चुपती है ताकत सबको अपनी ओर खींचती है। इन द नेम ऑफ जीसस वो आशीष हुआ करते हैं प्रभु बड़े विश्वास के साथ आपका सामर्थ्य दिलाई बहुत सारे प्रश्न बहुत सारी दुआ के विषय कैसे आगे बढ़े, बड़ी रुकावटें हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कुछ नहीं करना बोझ को प्रभु के सामने ले आकर के रखना, सिर्फ बोझ को रखना है और अपने आप को फ्री करना। प्रभु ये आपका काम है, आपका कलाम है और जैसे ही होगा वैसे ही आशीष हो जाए, जैसे ही आशीष हो ये प्रभु दुआ करते हैं स्माइल के साथ। इसने अपनी जिंदगी को प्रभु आपको दिया गुप्त के लम्हे में, अकेले लम्हे में इसने अपने जीवन का फैसला लिया और पिता परमेश्वर ये जीवन आपको दिया। प्रभु दुआ करते हैं ये इस्तेमाल होना चाहिए। प्रभु इसके अंदर की इच्छा है मैं कैसे इस्तेमाल
प्रभु हम तो एक चलते फिरते एक ऐसी पत्री है जो कभी भी किसी की जिंदगी के अंदर काम कर सकते हैं। शुरुआत कर दो, बोलना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, शब्द को छोड़ दो, डर को अपने अंदर से निकाल दो। यीशु तुम्हें तुम्हारी जुबान को उस आशीष से, उन शब्दों से, उस सामर्थ्य से जो चेलों को प्राप्त हुई, उनका डर निकल गया, उनका भय निकल गया। मूसा के समान मैं हल्का हूं, बोल नहीं सकता, डर निकाल दिया। यिर्मयाह के समान प्रभु मैं तो लगा ही हूं, डर निकाल दिया। मत क्या कि मैं लगा हूं। प्रभु जब आपसे दुआ करें, ये बच्चे प्रभु की जिंदगी को पूरी रीति से समर्पण करें, क्योंकि हम दो तरफ होकर अपने जीवन को नहीं जी सकते। एक संसार और एक प्रभु, दो नाव को बैलेंस करके हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु जो आप चीजों को कहलवाते हैं, बताते हैं, यदि समर्पण है तो प्रभु को दिखाओ कि समर्पण कैसा है। यदि प्यार है प्रभु से तो दिखाओ प्रभु से कैसा प्यार है। अकेले में दुनिया के साथ यीशु मसीह, हम ये ना सोचे कि बच्चे यिर्मयाह से बोला मत कहे कि तू लड़ता है। योशिया 11 साल का था जब राजा बन गया। In the name of Jesus, यदि ये जिंदगी प्रभु को जान चुकी है और समर्पित होने के लिए खड़ी है यीशु के नाम में, तो गहरे अनुभव को रिसीव कर पाए, पुनरुत्थित प्रभु यीशु की सामर्थ को अपने पर रिसीव कर पाए। Yes, I bless you in Jesus' name. प्रभु आपसे दुआ कर, आप महान हैं प्रभु। हमारी दिली इच्छा, दिली दुआ है हमारे चर्च के युवा बदल जाए, उनको अपनी जिम्मेदारियां बदल जाए। यदि आज उन्होंने अपने खादिम के अंदर उस दर्द को देखा, उस पीड़ा को देखा, उस बोझ को समझा, तो प्रभु ये अपनी जिंदगियों को प्रभु आपने दे दिया। इनके पास में प्रभु और इनसे हमें उम्मीदें हैं। इनके पास में जो ज्ञान है, इनके पास में जो प्रभु बुद्धि है, इनके पास में जो ताकत है, इनके पास में जो प्रभु स्किल है, वो इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रभु जो हमारे अंदर ताकत है हम बाहर क्यों छाड़ते हैं? अपनी ताकत को बाहर के लोगों के लिए इस्तेमाल करें ताकि उनको हम खींच सकें। प्रभु ने हमको खींचने की ताकत दी। यीशु मसीह नासरी के नाम में तुमको उस पवित्र लहू के बारे में ढांपते हैं। आज अपने जीवन का फैसला लो। योएल नबी इसका दूसरा अध्याय के 28 पद को क्लेम करते तुम्हारे लिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ को वचन को पढ़ने के द्वारा रिसीव करो। जितना वचन पढ़ोगे, बार बार रिपीट करोगे, योएल 2:28, योएल 2:28 आगे तक, और अपना समर्पण दे दोगे, घुटनों पर आकर के प्रार्थना करोगे, प्रभु ये जिंदगी को चुटकियों के अंदर बदल देगा, चुटकियों के अंदर बदल देगा। जैसे हम हैं हम वैसे नहीं रहेंगे। यीशु के नाम में थैंक यू जीसस। दुआ करते हैं ये जिंदगी प्रभु आपके लिए सामने है। मेरा काम था सिर्फ प्रार्थना करने का, इनका काम है जीवन सौंपने का और स्थिर खड़े रहने का। यदि हम स्थिर खड़े होंगे यहोशू के समान, तो कहता जहां तुम कदम रखोगे वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। जैसे तू मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी रहेगा, जैसे यहोशू के साथ था वैसे तेरे साथ भी रहेगा। लेकिन अपना कदम तो आगे बढ़ाओ, अपने उन शब्दों को पीछे छोड़ो कि मैं अभी बच्चा हूँ या मैं अभी बच्ची हूँ। अपने उन चीजों को, उन बातों को जो
भी संसारी है, युवावस्था की है, उसको छोड़ दो। कह दो प्रभु मैं हाजिर हूँ, ये शायद के समान को बोलो प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे त्याग कर। और प्रभु का प्रचार करने में जरूरी नहीं कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़े। यदि प्रभु तुमको उस सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो ट्रेन लो। यदि प्रभु ने आपको टैलेंट दिया है तो किसी भी तरीके से लोगों की जिंदगी के अंदर खुश करके उनको परमेश्वर का वचन बांट सकते, उस सामर्थ को, उस आशीष को उसकी लाइफ के ऊपर इम्पार्ट कर देते। I bless you in Jesus' name with this blessings. धन्यवाद प्रभु। Thank you Jesus. Yes, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम को महिमा मिले। सुंदर संगति के लिए सुंदर प्रार्थना की है। वास्तव में प्रभु ये आज फेस्टिवल है और ये हमारे लिए है। Thank you Jesus. Holy Spirit. धन्यवाद करना। Yes. अपने आंसू को जितना ला सकते हो प्रभु के नाम। प्रभु देख रहा है, वो नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा, त्यागेगा नहीं। यीशु के नाम से आशीषित हो। वो मांगने से नहीं आएगी, खुद आ जाएगी। यस यस यस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर तुम्हारे रास्तों को खोल दे, रास्तों को खोल दे। मुझे नहीं मालूम कि कौन सा रास्ता खुल रहा है, क्या रास्ता खुल रहा है, कैसा रास्ता खुल रहा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन रास्ता खुला है। प्रभु ने अपने काम को करा, रास्तों को खोला। ये आप देखेंगे आने वाले दिनों में। जब बीते दिनों में इस बात को बोला गया था कि बहुत सारे लोगों की, आज तीसरा हफ्ता या चौथा हफ्ता हो रहा है कि बहुतों को जॉब मिलेगी। बहुत लोग सामने नहीं आए, लेकिन मेरे को खबर मिली बहुतों को जॉब मिली। लोग सामने नहीं आए, सामने आना चाहिए। जब प्रोफेसी होती है, शब्द बोले जाते हैं, तो वो सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि हाँ प्रभु जो बोला गया था वो प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, हमको मिल गया, हमको मिल गया, हमको मिल गया। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए सामने आना चाहिए। इससे प्रभु का निरादर होगा। इंसानों की महिमा नहीं है, ये काम प्रभु करता है। हम मनुष्य को दिखाने वाले काम नहीं करते, ना मनुष्य को भावनाओं में बहाने वाला काम करते। हम परमेश्वर के लिए कामों के लिए समर्पित हैं और जो परमेश्वर में आता है वो बोलते हैं, उसके अलावा जबरदस्ती कुछ नहीं बोलते। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूं, हमारे बुजुर्ग यीशु के नाम से हर एक जकड़न, हर एक समस्याएं, हर एक कमजोरी, हर एक दर्द, हर एक पांव का दर्द यीशु के नाम से अभी निकल करके चला गया। उसने सारी जंजीरों को तोड़ दिया। फ्री इन जीसस नेम, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से स्वतंत्र और आजाद हो, स्वतंत्र और आजाद हो जाइए। आज आजादी का दिन है, जश्न मनाने का दिन है। सब लोग जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। हालेलुया। क्या हम आनंदित हैं? यस। क्या आज के फेस्टिवल को इस अंदाज में मनाने के लिए आनंदित हैं? यस। हमारी एक्चुअल जरूरत यही है। अब तक हमने जो भी किया, लेकिन हमारी एक्चुअल जरूरत यही है। थैंक यू जीसस। अपने यूथ को ब्लेस करते हैं नलीम आप यीशु के नाम से। प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे ये अपनी जिम्मेदारियों को समझें। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह इनके मनों से बातचीत करिए, इनके मनों से बातचीत करिए, इनके मनों से बातचीत करिए। यस, इनके सोचों को छू लीजिए, इनके मन को छू लीजिए,
इनको नया बना दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि ये लोग आने वाले वक्त के अंदर इस चर्च के लिए बड़े काम करेंगे। ये आप देखेंगे, मैंने देख लिया, आप देखोगे। इनको भी नहीं पता कि हम कैसे बड़े काम करेंगे, इन्हें भी नहीं पता, लेकिन ये अपने आप को जब करता हुआ देखेंगे तो एक दिन जब इमाउस के मार्ग में प्रभु के चेले जा रहे थे और प्रभु साथ में था, नहीं पहचाने कि कौन है, लेकिन जब उसने रोटी और मछली दर्शाई तो सब कह रहे तो प्रभु है। ऐसे ही जब बड़े काम कर रहे होंगे तो एक दिन एकदम से कनेक्ट होगा, ये भविष्यवाणी होती और उसी दिन ये समझ जाएंगे कि परमेश्वर का काम मेरे जीवन के अंदर होगा। धन्यवाद हो पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हर एक म्यूजिक बजाने वाले को आपके हाथों में सौंपे, कोई भी जन बाहर ना जाए, प्रभु के वचनों में बना रहे, वचन को सुने और आनंदित और आशीष करें। प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू के बारे में सबको बता। सुंदर आराधना के लिए आज के इस बड़े जश्न के आपको थैंक्स करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। यीशु के नाम से आमीन।